मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मुझे आशा है आप सभी अच्छे होंगे, ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से, मजेदार तरीके से कर रहे होंगे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 को सीखने वाले हैं। इससे पीछे मैंने क्वेश्चन नंबर 17 तक आप लोगों को बता दिया है और आशा करते हैं कि आप लोग देख भी लिए होंगे और समझ भी गए होंगे। आप सभी को पता है कि अभी हम लोग 9th मैथ केसीसी ना कर रहे हैं, जिसमें अभी हम लोग जो एक्सरसाइज जो है 21.1 को कर रहे हैं और उसी का क्वेश्चन नंबर ये 18 है। इसी पीछे के सारे क्वेश्चन को मैंने अच्छे तरीके से बताया, सारे चैप्टरों के सारे एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन को बताया है, एक एक करके सारे क्वेश्चन बता दिए हैं। तो आप लोग पीछे जाइए, प्लेलिस्ट में सारे वीडियो आप लोगों को मिल जाएंगे, आप लोग आराम से देख करके वहां से समझ सकते हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 को पढ़ेंगे और उसको भी सॉल्व करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, बहुत मजेदार ये वीडियो होने वाला है। देखिए, कहा गया इस क्वेश्चन में निम्नलिखित बारंबारता सारणी में सारणी से आंकड़ों का माध्य ज्ञात करने के लिए कहा गया, यानी इसमें हम लोगों को आंकड़ों का माध्य निकालना है। ये हम लोगों का यहाँ पे सारणी दिया गया है एक्स और एफ। तो मैंने इसका एक फॉर्मूला आप लोगों से बताया था। यहाँ पे माध्य निकालने का क्या फॉर्मूला होगा मैंने पहले बता दिया है, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। ये सॉरी सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, ये फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया है। ठीक है, तो यहाँ से क्या करना है, देखिए सिग्मा का मतलब योग होता है और एफ और गुना एक्स करना है, यानी एफ एक्स और एफ को गुना कर देना है और सारे को जोड़ देना है। गुना करने के बाद सारे को जोड़ देंगे तो सिग्मा एफ एक्स निकल के आ जाएगा। अब सिग्मा एफ का अगर बात करेंगे तो सिग्मा का मतलब तो जोड़ ही होता है। अब बाकी का जो एफ दिया गया है, सारे एफ को अगर जोड़ देंगे, हम जो भी एफ है सबको जोड़ देंगे तो वो हम लोगों का जो है सिग्मा एफ निकल के आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या करना है, सिग्मा एफ एक्स में सिग्मा एफ से भाग दे देना है, सिंपल से आप लोगों को माध्य निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले एफ और एक्स करते हैं, यानी गुना करते हैं एफ को एक्स से या तो एक्स को एफ से। तो 19 गुना 13 करेंगे तो कितना होगा, 19 गुना 13 करेंगे तो कितना है, बोलते चलिएगा योग। तो यहाँ से 19 और गुना 13 करेंगे तो ये 247 आता है। फिर यहाँ से प्लस, फिर 21 गुना 15 है, 21 गुना 15 करेंगे तो कितना आएगा, 315। फिर प्लस, फिर 23 गुना 16 करेंगे, 23 गुना 16 करेंगे तो कितना आएगा, 368। प्लस फिर 25 गुना 18 है, 25 गुना 18 करेंगे तो 450 आ जाएगा। फिर यहाँ से 27 गुना 16 है, तो 27 गुना 16 कितना आ जाएगा, 400 कितना है, 32। फिर यहाँ से ये प्लस दे देंगे। तो यहाँ तक जो करने के बाद फिर क्या होगा, ये 29 गुना 15 करेंगे तो यहाँ से प्लस 29 गुना 15 कितना हो जाएगा, 435। फिर यहाँ से 31 गुना 13 करेंगे तो ये 403 निकल के आ जाएगा। फिर सिंपल से बट्टी में जितना भी एफ है सबको ऐड कर देना है। तो यहाँ से 13 प्लस 15 प्लस 16 प्लस 18 प्लस 16 प्लस ये 15 प्लस 13, इस तरीके से लिख देंगे। सबको क्या करना है, जोड़ के टर्म में लिखना है। तो इस तरीके से करने के बाद क्या करना है, सिंपल सा ये गुना है तो ये गुना में थोड़ा टाइम लगता है, तुम सोचिए डायरेक्ट ऐसे करके रखे हुए जो ऑफलाइन के जो भी बच्चे हैं सारे किए हुए हैं। सिंपल से गुना कर देना है और सबको, सिग्मा का मतलब योग होता है तो सबको जोड़ देना है। और फिर सिंपल है, एफ को भी सारे को जोड़ देना और भाग कर देना, आंसर निकल के आ जाएगा। सब ऊपर में जोड़ने के बाद कितना आया, सब ये जितना भी ऊपर में है सबको जोड़ देंगे तो फिर कितना आ जाएगा, 2650। और नीचे में कितना है, 106। ऊपर में जब सारे को ऐड कीजिएगा तो 2650 आ जाएगा और नीचे में जब सारे को ऐड कीजिएगा और नीचे में जब सारे को जोड़िएगा एफ को तो ये 106 निकल के आ जाएगा। अब क्या करना है, तो 2650 में 106 से भाग कर देना है। तो 106 से जब भाग देंगे तो कितना आया, 25, पूरा कट गया। तो देखिए यहाँ से इसका आंसर जो है वो 25 निकल के आ जाते हैं। इसका मतलब इसका जो तरीका है वो सेम इसी तरीके से है, बनाना इस तरीके से। बस आप लोगों को यहाँ पे क्या समझना है, आखिर क्या तरीका है इसका बनाने का, बस ये समझ जाइएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, अपने आप बन जाएगा आप लोगों को, बहुत सिंपल है। ठीक है, तो एक बार आप लोग देखना चाहते हैं देख सकते हैं, फिर अभी आगे बढ़ेंगे। चलिए यहाँ से देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 19 को कहा गया, इस क्वेश्चन में एक कारखाने में काम करने वाले कर्मचारियों का वेतन निम्नलिखित है। ठीक है, तो यहाँ से जो कर्मचारी है उसका वेतन दिया गया है और कर्मचारी की संख्या है, यहाँ पे वेतन देख सकते हैं और यहाँ पे कर्मचारी की
संख्या देख सकते हैं। तो वेतन को x मान लेना है और कर्मचारी की संख्या को f मान लेना है। तो यहाँ से x और ये f। अब नीचे है कारखाने में एक कर्मचारी का माध्य वेतन निकालने के लिए कहा गया। सिंपल सा है, माध्य वेतन कहा गया तो यहाँ पे लिखते हैं माध्य वेतन। माध्य वेतन, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये माध्य वेतन कहा गया और यहाँ पे ये कर्मचारी की संख्या है। मैंने पहले बताया आप लोगों को, इसका फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे फॉर्मूला लिख देते, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, ये इसका फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूला बनाना है। सबसे पहले क्या करना है, एक्स और एफ करना है, यानी एक्स और एफ को दोनों को गुना करना है। दोनों को यहाँ से गुना होगा तो ये 15 गुना 16, यानी 1500 गुना 16 करना है। तो ये कितना निकल के आ जाएगा, 24,000। फिर यहाँ से ये प्लस 2000 को 12 से गुना करना है, 12 दूना 24,000। फिर यहाँ से ये प्लस, फिर 25 को 10 से गुना करना है तो ये क्या हो जाएगा, 25,000। फिर यहाँ से देखिए ये 25,000 हो जाएगा। फिर यहाँ से 3000 को 8 से गुना करना है, 8 8 को 3 से गुना करेंगे तो 24 और 3 जीरो है तो 3 जीरो दे देना है। फिर उसके बाद फिर 6 को 35 से गुना करना है तो 6 पंचे 30। फिर यहाँ से 3 18, यानी कितना आता है, 21,000। फिर यहाँ से प्लस 4000 को 4 से गुना करना है, 16,000। फिर यहाँ से प्लस 45, 100 को 3 से गुना करना है, 135, 13,500 निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से प्लस, फिर यहाँ से ये तो हो गया। फिर यहाँ से ये 5,000 हो जाएगा लास्ट में। 5,000 को 1 से गुना करना है तो 5,000 हो जाएगा। अब इसके बट्टे में देना है, यहाँ पे दे देते बराबर। अब बट्टे में क्या करना है, सारे को जोड़ देना है। ये जो कर्मचारी की जो भी संख्या दिया गया इसको एफ माने थे ना, तो नीचे में क्या है, सिग्मा एफ होता है, यानी एफ जितना भी सारे को जोड़ देना है। तो यहाँ से इसको जोड़ देना है, यानी 16 प्लस 12 प्लस 10 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 1। समझ में आ रहा है आप लोगों को। इतना करने के बाद क्या करना है, ऊपर में सारे को जोड़ देना है और नीचे में सारे को जोड़ करके भाग दे देना है। ऊपर में जोड़ के कितना है बाबू बोलिए, 15 25 डबल 0 ऊपर में आया और नीचे में 60। यहाँ से ये 0 0 कट जाएगा। फिर यहाँ से कितना आ जाता है, 2541, 25 10 2500 दशमलव, सॉरी, इसको भाग देने पर आ जाता है 2541 दशमलव कितना, 70। ये रुपया और यहाँ से ये लगभग, क्योंकि ये इस तरीके से डैश डैश करके आता ही जाएगा तो इसीलिए यहाँ से लगभग कर देना है, ठीक है। और यहाँ से इसका आंसर जो है वो 2541.7 और रुपया लिखेंगे तो 0 देना है तो इसलिए 70 रुपया। ये यहाँ से लगभग इसका आंसर निकल के आ जाएगा। और इसका माध्य वेतन जो है, यानी यहाँ पे कहा गया था कि एक कर्मचारी का कितना माध्य वेतन है, तो एक कर्मचारी का माध्य वेतन इतना रुपया है। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। आशा करते हैं कि समझ में आ रहा होगा। बस थोड़ा सा इसमें जोड़ करना है और भाग देना है बस, और कुछ ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे, फटाक से देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 20 को, किसी कारखाने में काम करने वाले 72 मजदूरों का साप्ताहिक मजदूरी रुपयों में का बारंबारता बंटन निम्नलिखित सारणी में दिया गया है। तो यहाँ से एक मजदूर का माध्य मजदूरी ज्ञात करें। यहाँ से एक मजदूर का माध्य मजदूरी निकालना है, ठीक है। और यहाँ पे साप्ताहिक मजदूरी दिया गया है रुपयों में और यहाँ से मजदूरों की संख्या भी दिया गया है। तो यहाँ से सिंपल सा है, माध्य निकालना है। कहा गया कि माध्य एक मजदूर का माध्य मजदूरी, तो माध्य मजदूरी लिखते हैं। माध्य मजदूरी
फॉर्मूला सेम वही रहेगा, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। और क्या करना है, एफ एक्स को गुना कर देना है, ठीक है। इसको जो है एक्स मान लेंगे, एक्स, और इसको एफ मान लेंगे। तो यहाँ से दोनों को गुना कर देंगे और जोड़ देंगे, और फिर क्या करना है, भाग दे देंगे। सिंपल सा आंसर निकल के आ जाएगा। ऊपर में 15 दूना 30, फिर प्लस 20 को 22 से गुना करना है, 22 दूना 44, फिर 0 440, 25, 25 को 19 से गुना करना है। ये कितना हो जाएगा, 25 को 19 से गुना करने पर 475, प्लस 30 को 14 से गुना करना है, 14 ये कितना होता है, 420 निकल के आ जाएगा। फिर 40 गुना 3, 4 तिया 12, 120, फिर प्लस क्या, कहाँ पे, हाँ 30 के बाद है ना। तो यहाँ पे जो है ना, ये हमको भी लगा, क्योंकि ये पूरा ऐसे 15-20 कर दिया रहा, तुमको लगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, एक 30 के बाद जो है, 30 के बाद जो है यहाँ पे 35 भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कर दें, तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे, यहाँ पे देखिए ये होगा 35, और यहाँ पे क्या 3 है, 3 है। तो 30 के बाद यहाँ पे 14, 14 या 42, मैंने 420 के बाद यहाँ से 35 गुना 3 भी करना है। एक एक छूट गया था वहां पे, तो 35 गुना 3 करेंगे तो ये 5 तिया 15, और 3 तिया 9, और एक 10, 405। फिर यहाँ से ये प्लस कितना हो जाएगा, 100, यहाँ पे ये नहीं है, तो क्या है, नहीं होगा ऐसे। अच्छा यहाँ पे 4 है, ठीक है, यहाँ पे 4 है, फिर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 6 है, और यहाँ पे 1, और यहाँ पे सिर्फ एक ही है। देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, ठीक है। तो जो भी यहाँ पे लिखते हैं ना, उससे थोड़ा मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं, हम संभाल रहे हैं यहाँ पे। अब क्या करना है, यहाँ पे देखिए यहीं तक बस, ये ठीक है ना, 35 3 है, ठीक है ना। उसे पीछे देखिए, सारा ठीक है। ये 35 गुना, ये 35 और 3 नीचे में, ठीक है। अब देखिए यहाँ से 40 गुना 4 करना है, 40 गुना 4, तो यहाँ से 116 हो जाएगा, 160 हो जाएगा, प्लस 45 गुना 6 करना है, 270, प्लस 50 गुना 1 50, 55 गुना 1 55, ठीक है। और बट्टे में क्या दे देना है, जितना भी एफ है यहाँ पे दिया गया, मजदूरों की संख्या सारे को ऐड करके लिखना है। तो यहाँ से ये 2 प्लस 22 प्लस 19 प्लस 14 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 6 प्लस क्या है, 6 के बाद 1 प्लस 1, नीचे में देखिए जितना भी एफ लिखे हैं सारा ठीक है ना, छूटा नहीं ना कोई भी। देखिए अच्छे से पहले एक बार देख लीजिए, बाद में नहीं करवाना होना चाहिए। अब बताइए सारे को जोड़ के कितना आया, आप लोगों को भी क्या करना है, सारे ऊपर वाले को ऐड कर देना है। अब बताइए कितना आया, 2005। अरे यार, 2005, और बट्टे में ये सारे को जोड़ देना है, तो 72 मजदूर है, तो 72 ही आएगा। तो यहाँ से क्या करना है, 2005 जो है उसमें 72 से भाग कर देना है, कितना आएगा, 27.84, और ये बढ़ता जाएगा ना। तो यहाँ से ये क्या करना, 50 ही दे देना यहाँ पे ना। देखिए तो ये क्या है, यहाँ पे ये और होगा, ये पूरा पूरी कटेगा नहीं, तो ये और जाएगा, तो यहाँ पे तो फिर 85 कैसे हो गया, एक सेकंड देखिए आप।
चलिए देखिए यहाँ से क्या है, ये 27.84 है, ठीक है, निकल के आएगा। फिर ये थोड़ा थोड़ा और मतलब इसका दशमलव जो है ना ये और निकलेगा। तो फिर यहाँ से क्या है, आंसर में जो है यहाँ पे मान करके 70.85 ले लिया गया। कोई डरने वाली बात नहीं, सिंपल से है, ठीक है। आंसर 85 है तो कोई बात नहीं, वही हुआ। और निकालिएगा ना तो और निकलेगा। फिर हम लोग क्या करते हैं, जैसे निकल तो जाता है, फिर क्या करते हैं, एक बढ़ा के ले लेते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे 85 ले लेंगे लगभग करके। तो यहाँ से लगभग लिख भी सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। तो यहाँ पे आज आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 20 खत्म हो गया। इस चैप्टर में और भी क्वेश्चन है क्या? इस चैप्टर में क्वेश्चन नहीं है, अब खत्म हो गया। यानी 21.1 आपका समाप्त हो गया। और आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा ये पूरा चैप्टर। मैंने अच्छे तरीके से एक एक करके सारे क्वेश्चन बता दिए। और इस चैप्टर में सारा जो क्वेश्चन था वो आप लोगों का माद ही था। तो आशा करते हैं कि आप लोग माद आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। सिंपल सा है, बस एक फॉर्मूला है जो दिमाग में रखना है। दो फॉर्मूला है जो दोनों दिमाग में रखना है और उसी के बेस पे बन जाएगा। मैंने दोनों तरीका बताया कि कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला का यूज करना है। तो आप लोग अच्छे से सारे वीडियो को देखिएगा तो गारंटी के कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगा कमेंट कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास जरूर वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।